नूरजहां साहिबा के बारे में बात करते हैं। मैडम नूरजहां ने बोला हुआ है कि पीपल से लता जी कंसिडर्स मी एज अ फिनोमिनॉन, आई से दैट्स हर ह्यूमिलिटी, लता इज लता, नो सिंगर लाइक हर हैज एवर बीन बोर्न। दिस इज मैडम नूरजहां अबाउट यू। ये उनका बड़प्पन है। मेरी उनकी मुलाकात कैसे हुई मैं आपको बताऊं। उतना टाइम है ना आपके पास? बहुत टाइम। नहीं, मैं कोल्हापुर में फिल्म मतलब मैं नौकर थी उस कंपनी में, प्रफुल्ल पिक्चर्स में, और मैं एक्टिंग करती थी। तो वहाँ एक बड़ी माँ पिक्चर बनाई उन्होंने। तो बड़ी माँ में नूरजहां जी हीरोइन थी। तो उनको कोल्हापुर बुलाया गया, 2 गाने वहाँ पिक्चराइज किए। तो वो आई थी और उनके साथ उनका छोटा बच्चा अकबर था, पहला ही उनका बेटा, उनके हस्बैंड थे। और वो स्टूडियो में उनको एक कमरा बना के दिया था उन्होंने, और वो वहाँ रहती थी। तो हम लोग सुबह रोज स्टूडियो जाते थे 9:30 बजे, और 5:30 बजे तक वहाँ होते थे। तो नूरजहां जी के मतलब सेट पे बैठी हुई थी। तो जो प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे उनके, उन्होंने कहा कि लता इधर आओ जरा। तो उन्होंने कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और गाती है बहुत अच्छा। मैं 14 साल की थी, 14-15 साल। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैं वहाँ बैठ गई और मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया, क्योंकि मैं उस वक्त क्लासिकल ही गाती थी ज्यादा। तो फिर कहने लगी अच्छा कोई फिल्म का गाना सुनाओ। तो मैंने कोई फिल्म का गाना सुनाया। तो कहने लगी तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो और क्लासिकल का रियाज करो, रियाज करना जरूरी है। ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। Excellent. और उसके कौन बाद से साल की बात है? ये बात है मुझे लगता है 1944। उसके बाद वो पाकिस्तान आ गई। उसके बाद वो जब बॉम्बे आई तो हम भी बॉम्बे आए, और जिस फिल्म में वो काम कर रही थी उसमें मेरा भी छोटा सा रोल था। अच्छा। तो वो मेरी मतलब उनकी मुलाकात वहाँ हुई, और वो सब मुझे वो बताया करती थी। मैं एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, मैं उनके सामने बैठी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए कैसा लग रहा होगा। और मैं उनकी तरफ इतना गौर से देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं, मेरे लिए सब नया था वो। तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगी और कुछ मतलब दुआ मतलब कर। तो उनका खत्म होने के बाद नमाज मैंने उनको पूछा कि आप भगवान के सामने रो क्यों रही थी? तो कहने लगे नहीं, मैं अल्लाह से मांग रही थी और मेरे कोई गुनाह हो तो माफी मांग रही थी उनसे, और ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। मुझे उन्होंने बहुत समझाया। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं हाँ हाँ करके भाग गई वहां से। तो इस तरह से मेरी उनकी मुलाकात हुई, और उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी ख्वाहिश हुई आपकी उनके साथ गाने की? कभी मौका ही नहीं आया। फिर वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद तो उनकी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई कभी। एक मर्तबा उनके बेटे ने कहा था कि हम आपका और अम्मा का शो इकट्ठा करेंगे, ऐसा, पर वो भी हुआ नहीं। We have to take a short break here. We're with Lata Mangeshkar. You're watching Talk Back. Stay tuned. Welcome back to Talk Back. We are with Lata Mangeshkar. Lata जी, नूरजहां, मैडम नूरजहां की बात हो रही थी जी। 1949 की एक मूवी है महल, उसमें आपने मेरा ख्याल है मधुबाला को प्लेबैक दिया जी था, आएगा आने वाला। आएगा आने अब वाला। कहते हैं कि आपको बोला गया था कि आप नूरजहां जी को मेक करें, कि उनके स्टाइल को उस गाने के लिए। नहीं, ये इस गाने के लिए नहीं था। आएगा आने वाला होने के बाद मैंने अंदाज में नौशाद साहब के साथ गाया था। अंदाज, तो अंदाज का एक गाना था तोड़ दिया दिल मेरा। तो मुझे नौशाद साहब ने बुला के कहा कि आप जरा अपनी सहेली को याद करके गाइए। पाकिस्तान तो मैं पहले समझी नहीं। मैंने कहा नौशाद साहब क्या बात कर रहे हैं आप? कहने लगे मैं मैडम नूरजहां की बात कर रहा हूँ, और तुम उनको याद करो और ये गाना वैसे गाओ। तो मैंने उसमें कोशिश की थी,
अब उतना अच्छा गाया है कि या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जरूर कोशिश की थी। पार्टीशन के बाद दोस्ती बरकरार रही आप दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग टेलीफोन करते थे। मैं बम्बई से रोज उनको एक टेलीफोन करती थी। जब पाकिस्तान, जब वहाँ मास्टर गुलाम हैदर वापस गए बॉम्बे से, तो मुझे पता चला कि मास्टर गुलाम हैदर साहब बीमार हैं और शायद कैंसर हुआ है उनको। तो मैं नूरजहाँ जी के यहाँ फ़ोन करती थी और उनसे बात की करती थी। अच्छा, अब आपने और मैडम दोनों ने हर किस्म के गीत गाए हैं, मगर दोनों ने इंटरेस्टिंगली पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी गाए हैं, नेशनलिस्ट, कौमियत के गाने। तो ये मुझे बताइए कि प्लेबैक सिंगर्स का कौमियत के गानों का गाना, नेशनलिस्ट गानों का गाना, जो इवन कुछ लोग कंसिडर करते हैं बहुत मिलिटरिस्टिक किस्म के गाने हैं, अच्छा। सेना के बारे में, ये क्या कनेक्शन है? नहीं, ये कनेक्शन तो नहीं है, पर अपने देश के लिए अगर गाना हो तो मेरा ख्याल हर सिंगर का फर्ज है कि वो गाए। हमारे प्रोग्राम में आने का थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू टॉक बैक एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग बैक।